मुस्लिम देश मस्जिद के सामने हजारों मुसलमानों की भीड़ और उनके सामने खड़ा एक शेर, एक सच्चा सिपाही, देशभक्त असदुद्दीन ओवैसी। बोलने की बारी आई तो ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने इस्लाम की आड़ में आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। जहां बाकी नेता पाक के आतंक पर बोलने से कतराते हैं, वहीं बहरीन की जमीन से ओवैसी ने पाकिस्तान को खुलेआम ललकार दिया। ना झिझक ना डर, मस्जिद के सामने मजहबी कट्टरता को करारा तमाचा। कहा मजहब के नाम पर खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान के गाल पर बहरीन से तमाचा मारने वाले ओवैसी के इस भाषण ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इतना ही नहीं, बहरीन में ओवैसी ने पाकिस्तान को एक विफल राष्ट्र करार दिया और उस पर आतंकवादी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को उचित ठहराने की निंदा की और कहा कि इस्लाम आतंकवाद का स्पष्ट रूप से विरोध करता है। ओवैसी ने भारत की एकता और संप्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश की अखंडता सर्वोपरि है। आज जो सुबह में हम बहरीन के डिप्टी पीएम हैं शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, फिर उसके बाद जो शूरा कौंसिल के चेयरमैन हैं हिज एक्सेलेंसी अली बिन सालेह अल सालेह, और फिर जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर हैं हिज एक्सेलेंसी अब्दुल नबी सलमान अहमद साहब के साथ और कौंसलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमारी मीटिंग हुई। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसमें तमाम ग्रुप ने जो जय पांडा उसकी क़यादत कर रहे हैं, हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई। हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये पूरा इसके जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो टीआरएफ ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1262 जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन कमेटी के सामने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि टीआरएफ पे आप सैंक्शन लगाइए, ये यहाँ पर भारत में गड़बड़ कर सकता है। तो टीआरएफ के बारे में अभी से हमने बोले, दिसंबर 2023 से सरकार ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन को बता दिया। तो ये है। और तीसरी बात ये है कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया। और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर ओवैसी ने मजहब के नाम पर आतंक फैलाने वालों को कड़ी लताड़ लगाई और इस्लाम के नाम पर खून बहाने वालों को इस्लाम का गद्दार बताया। पाकिस्तान के खिलाफ इस सीधे हमले ने बहरीन से एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उन्होंने बहरीन की सरकार से भी कहा कि भारत को अस्थिर करने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो दक्षिण एशिया और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। बहरीन के अधिकारियों ने इस बात से सहमति भी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के कई लोग बहरीन में काम करते हैं और विकास में योगदान दे रहे हैं। इसलिए
भारत में शांति और स्थिरता बहरीन के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारे देश भारत के लिए। भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले उन 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की, तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, मगर कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा, और उन्होंने भी सुना है। हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था, और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं, और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और 2026-27 में बहरीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है, तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से टॉप लीडर से मुलाकात हुई, 2 दिन की बहरीन की विजिट ख़त्म होने वाली है, गवर्नमेंट की तरफ से, बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, हमने जो बातचीत की उन्हें बड़ा अच्छा सुना, उन्होंने अपनी बातें भी रखी जो उनकी सरकार का ज़ाहिर अपना पक्ष रखे, हम अपनी सरकार की बात रखे। उनको बताए कि देखिए इंस्टेबल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं भारत को, ठीक नहीं है, और ना साउथ एशिया के लिए ठीक है, ना रीजन के लिए ठीक है, ना किसी के लिए भी ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि हम तो यहाँ पर करीब 7 लाख से करीब ज़्यादा नॉन बहरीन रहते हैं, बड़ा हिस्सा हमारे करीब 2 लाख मलयाली इंडियंस रहते हैं, फिर कर्नाटका के हैं, तेलंगाना आंध्रा के हैं, और मुख्तलिफ भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सब उन्होंने उस बात को माना कि भाई यहाँ पर आप भारत के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहरीन के लिए। हमने भी अपनी बात रखी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने नए हमले का नाम बुनियाद अल मरसूस रखा है। यह कुरान शरीफ की एक आयत से है, जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो एक ठोस दीवार की तरह खड़े रहो। लेकिन पाकिस्तानी सेना और नेता बहुत झूठे हैं। उसी आयत में पहले अल्लाह कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते। वे इतने झूठे हैं कि वे कुरान के पूरे उद्देश्य को समझना ही नहीं चाहते। क्या वे पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, अब बंगाली मुसलमानों पर गोलीबारी करते समय दीवार की तरह खड़े होना भूल गए थे? ओवैसी ने कहा कि अब पाकिस्तान IMF से $1 बिलियन का लोन ले रहा है। पिछले 75 सालों में आपने क्या किया? आपको IMF से ये लोन लेने के लिए किसने मजबूर किया? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये लोन पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी कोष की तरह हैं, जिसका वे दुरुपयोग करेंगे। अब अमेरिका, जर्मनी, जापान को देखिए कि ये देश इस पर कैसे सहमत हो गए, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन मिल रहा है। सरकार चलाना तो दूर की बात है, अर्थव्यवस्था चलानी भी इन्हें नहीं आती। आप लोग वहां बैठकर हमें बता रहे हैं कि इस्लाम क्या है, लेकिन आपके पास यहां की शांति को बिगाड़ने और हिंदुओं मुसलमानों के बीच संघर्ष पैदा करने के लिए गलत नीतियां हैं।
ओवैसी ने कहा कि ये बड़ी तकलीफ की बात है कि जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़कर गए हैं वे 75 सालों बाद भी भारत को कमजोर करने के लिए यहां पर हिंदू मुसलमान के बीच नफरतों में इजाफा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो शरारत करना चाहते थे वे तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद करते थे वो यहां ठहरे रहे। यही आज की हकीकत है और यही सच्चाई। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में आए दिन ड्रोन से हमला होते आए हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई चाहता है हमें लड़ना होगा, हमें ऐसे देश के खिलाफ खड़ा होना होगा जो दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। उनके परमाणु बमों को निष्प्रभावी यानी डीएक्टिवेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान को परमाणु मुक्त करने का समय आ गया है। पाकिस्तान इस्लाम विरोधी मुल्क है और चंद पैसों के लिए दीन बेचने वालों का देश बन चुका है। ओवैसी ने बताया कि दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की थी कि टीआरएफ नाम के संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यह भारत में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल 2025 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर जो भाषण दिया वो भी पाकिस्तान के इरादों को उजागर करता है। अब बड़ा सवाल, बहरीन की मस्जिद से पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान ओवैसी के इस बयान पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।